राधे राधे दोस्तों। देखिए आज है होली अष्टमी। सुबह मैं सूट पहन कर ही ड्यूटी चली गई थी, क्योंकि ड्यूटी पे मैं साड़ी पहन कर नहीं जाती हूँ। तो बस मैं आ गई थी आज जल्दी से दोपहर में, और मैंने पहनी थी साड़ी। और मैंने बस अपना खाना पीना बनाने के लिए बनाकर कर लिया था बिल्कुल तैयार, क्योंकि जब पूरियाँ खाते हैं तो हाथों हाथ ही बना लेते हैं। और इधर बच्चे खेल रहे थे, बोले देखो सारे टॉयल्स अपने फैला कर खेल रहा है, कनक भी खेल रही है। और मैंने सारा सामान कर दिया था तैयार, क्योंकि कथा 5 बजे के टाइम सुन लेते हैं। उसके बाद बाद में ही पूजा वूजा होती है, पहले कथा सुन लेते हैं। तो मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था और तैयार मैं हो गई थी। इधर भोलू खेल रहा था मिट्टी से। देखिए टोकरी में मिट्टी भर के और खेल रहा था, सब नीला धुला दिया था। उसके बाद भी इसकी हालत देखो ज़रा, ये जितना भी कितना भी कर लो इसके लिए, इसकी हालत हो जाती है ख़राब हमेशा। इधर मेरे पतिदेव भी खेल रहे थे, पता नहीं क्या खेल रहे थे। और ये बच्चे भी पता नहीं भैया क्या क्या करते रहते हैं, सारे में फलावा फला के रखते हैं बुरी तरह से। कितना भी संभालो, कितना भी सही कर लो, कितना भी साफ कर लो, पर ये महाराज कभी भी साफ सुथरा नहीं छोड़ते हैं। और बस मैं तैयार थी, क्योंकि मुझे कहानी भी सुननी पढ़नी थी। क्योंकि मैं तो कहानी अपने आप ही पढ़ लेती हूँ, करवा चौथ की तो सुन भी लेती हूँ, कोई सुना दे तो। फिलहाल तो मैं होएगी कहानी ज़्यादातर मैं अपने आप ही पढ़ लेती हूँ। और बस मैं बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल रेडी होकर मैं तैयार थी बिल्कुल। देखो साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि ज़्यादातर आपने मुझे सूट में ही देखा होगा, मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। और बस मैं बैठ गई थी कहानी पढ़ने के लिए, क्योंकि 5 बज गए थे। तो मैं कहानी पढ़ रही थी, और मैं कहानी पढ़ रही थी तो भोलू आकर मुझे परेशान कर रहा था कि मम्मी क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, मुझे भी सुना दो। मैंने कहा बैठ जा, आराम से बैठ जा। पर नहीं, इसकी शरारतें जितना बड़ा होता चला जा रहा है, उतना दिन पे दिन इसकी शरारतें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सुनता ही नहीं है किसी की। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके, फिर भी पढ़ाई तो करेगा नहीं, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। बस मैंने इधर से अपनी जल्दी जल्दी से कहानी पढ़ी, उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। क्योंकि कढ़ाई में मुझे पूए बनाने थे, पूए बनाने थे मीठे, और पूरी वगैरह बनानी थी। सब्जी वगैरह मैंने सब कुछ बना के रख दिया था, चावल वगैरह, बस पूरे बनाए थे। तो मैं गरम गरम पूरे तल रही थी। ये देखिए कितने गोल गोल पूरे बने हैं, गरम गरम तल के मैंने रख दिए थे। क्योंकि मैं बायने की थाली भी देती हूँ, पानी की थाली जाती है, गाय माता को बायने की थाली दे देती हूँ। इधर मैं आके पूरे तल के लेट गई थी। मैं थक गई थी थोड़ा सा, तो मुझे थकान सी वीकनेस सी महसूस होने लगी थी, मैं लेट गई थी। और भोलू भी मेरे पीछे से आके लेट गया और एप्पल खा रहा था कि मम्मी एप्पल खाओ। मैंने कहा नहीं बेटा तुम खाओ एप्पल। और मैं लेटी थी आराम से, और मैं लेटी थी, पीछे से ये भी देख रहे थे कि लोग काम करते करते आके लेट रही है, तुझे बड़ी थकान हो रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे मुझे। मैंने कहा हाँ जब करते हो तभी पता चलता है, मजाक बना रहे थे मेरी। और मैं इधर लेट गई थी, और इधर से ये भी लेटे हुए थे, अपने आराम से फ़ोन चला रहे थे। मुझे देख रहे थे कि काम कर रही है और लेट रही है। क्योंकि होली का व्रत भी करवा चौथ की तरह ही होते हैं हमारा। हम निर्जला व्रत रखते हैं, होली अष्टमी का भी निर्जला ही व्रत रखती हूँ मैं। तो बस इधर हो गई थे शाम, और तारे निकल आए थे, और मैंने अपने भोलू का कर दिया था टीका। भोलू मुझे पानी पिलाने के लिए गिलास लेके खड़ा था, और अपने आप खा रहा था पता नहीं क्या क्या। मैंने तो अपना व्रत खोल लिया है, और आपने